ये कहानी है उस आदमी की जिसने जन्म लिया मिट्टी में, मगर आज उसकी एक नजर से शहर जल उठते हैं। जिसके पास कुछ नहीं था, पर आज पूरी दुनिया उसकी जेब में कैद है। वो कानून नहीं मानता क्योंकि उसके नाम से ही कानून कांपता है। वो बोलता कम है, पर जब चलता है तो सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है। वो दुश्मनी में आग नहीं लगाता, वो सीधा राख कर देता है। वक्त उसका गुलाम नहीं, वो जहां जाता है घड़ी भी रुक जाती है। जब एक सुपरस्टार 50 साल के फिल्मी सफर का जश्न मनाता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, और इस बार वो सुपरस्टार है रजनीकांत। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी कुली में सोचा था ये बस एक मास एक्शन एंटरटेनर होगी, लेकिन ये फिल्म बन गई थी तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस डे अट्रैक्शन। ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूट गए, लेकिन क्या फिल्म ने उतनी ही तगड़ी सिनेमैटिक सेटिस्फैक्शन दी है? आइए जानते हैं इस मिक्स्ड बैग एक्सपीरियंस का सच। कुली की कहानी देवा यानी रजनीकांत के इर्द गिर्द घूमती है। एक करिश्माई ग्रे शेडेड गैंगस्टर जो सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। उसका अतीत अधूरा है, उसके रिश्ते अधूरे हैं, और उसका मकसद बदला और रिडेम्पशन दोनों का अजीब सा मिशन है। नागार्जुन यहाँ विलेन के रूप में है, शार्प, रूथलेस, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल क्रैक्स के साथ। बीच में आती है एक बड़ी साजिश जिसमें देवा का पुराना साथी, उसका खुद का अतीत और पावर की भूख सब एक डेंजरस खेल में फंस जाते हैं। कहानी में पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी है, लेकिन स्क्रीन प्ले, एक्शन, रिवेंज और बड़े बड़े डायलॉग्स पर ज्यादा फोकस करता है। स्टोरी की नींव सॉलिड है, लेकिन स्क्रीन प्ले अनइवन। पहला हाफ क्रिस्प और इंगेजिंग है, हाई एनर्जी एंट्री सीन्स, विसिल वर्दी मोमेंट्स और स्टाइलिश स्टंट्स। दूसरे हाफ में फिल्म हैवी हो जाती है, जहां कुछ सब प्लॉट्स अननेसेसरीली खींचते हैं। डायलॉग्स मास अपील वाले हैं, पंच लाइन्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशनल बीट्स उतने गहरे असर नहीं छोड़ते। लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में ट्रेडमार्क स्वैग है। स्लो मोशन वॉक्स, हाई स्पीड एक्शंस और शार्प कलर प्लेट, लेकिन यहाँ वो टाइट राइटिंग से चूक गए। कुछ सीन्स सिनेमैटिक हाई तक पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे स्टोरी और स्टाइल अलग अलग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। विजुअल ग्रांड है, पोर्ट एरियाज, नियॉन लिट गोडाउन्स, रेनी नाइट चेजेस, सब स्टाइलिश शॉट। रजनीकांत के एंट्री शॉट्स और नागार्जुन के फेस ऑफ्स दोनों ही विजुअल ट्रीट है। एक्शन कोरियोग्राफी क्रिस्प है, लेकिन कुछ ओवर द टॉप मोमेंट्स रियलिटी से दूर ले जाते हैं। एडिटिंग पहले हाफ में टाइट है, लेकिन सेकंड हाफ में पेस गिर जाती है। बैकग्राउंड स्कोर एक अलग ही एनर्जी इंजेक्ट करता है, खासकर फाइट सीक्वेंसेस और एंट्री सीन्स में। सॉन्ग एवरेज है, सिवाय एक रेट्रो फ्लेवर ट्रैक के जो काफी कैची है। रजनीकांत यानी देवा प्योर करिश्मा, स्क्रीन पर आते ही एनर्जी बदल जाती है। उनके जेस्चर, पॉजेस और डायलॉग्स वही मास ऑरा जो फैन बेस को चाहिए। नागार्जुन और स्टाइलिश एंटागोनिस्ट जिनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें और डेप्थ दे सकती थी। श्रुति हासन रोल लिमिटेड लेकिन डिसेंट। आमिर खान। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। आमिर खान का रोल एक क्रूशियल कैमियो के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्केटिंग में इसे सीक्रेट रखा गया, जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ी, लेकिन एक्चुअल स्क्रीन टाइम बेहद कम। उनका कैरेक्टर पोटेंशियल लगता था एक बड़ा ट्विस्ट लाने का, मगर एग्जीक्यूशन रस्ट और अंडर राइटिंग लगा। फैंस और क्रिटिक्स दोनों का एक ही सवाल, क्या आमिर खान के साथ धोखा हुआ? जवाब है हाँ। उनके कैलिबर और बिल्डअप के हिसाब से उनका पार्ट डिसअपॉइंट करता है। सत्यराज, सोबिन शाहिद, उपेंद्रा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन कई जगह सिर्फ फिल्म्स बनकर रह गए। कुली एक मिक्स एंटरटेनर है। रजनीकांत का चार्म और अनिरुद्ध का म्यूजिक इसे एलिवेट करते हैं, लेकिन अनइवन राइटिंग और अंडर यूटिलाइज्ड टैलेंट, खासकर आमिर खान का,
इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा मानना है कि कुली साउथ में तो रजनीकांत की वजह से चल जाएगी, लेकिन हिंदी बेल्ट में ये उतना असर नहीं छोड़ पाएगी। आप देखिए इसे, अगर आप रजनीकांत के फैन हैं और मास एक्शन मोमेंट्स के लिए थिएटर जाना चाहते हैं, आपको स्टाइलिश विजुअल्स और हाई एनर्जी बीजीएम पसंद है, छोड़ दीजिए। अगर आप टाइटली रिटर्न एक्शन ड्रामा चाहते हैं, आमिर खान के हिस्से को लेकर हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं, भाई मैं तो इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।